आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अ, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि क्या ये पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। बट द थिंग इज मैं एकदम सही बातें बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से भी अपने आप पे मतलब मैंने खुद से भी फील करी है ये चीज़। एंड मुझे लगता है कि हाँ, इस चीज़ पे मुझे बात करनी चाहिए। वो ये है कि यार, सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में एक इंसान के लिए हो सकता है कैमरा के आगे बोलना, एंड सबसे आसान काम एक इंसान के लिए हो सकता है इस दुनिया में, वो है कैमरा के आगे बोलना। दोनों चीज़ हो सकती है। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मैं आप सोच रहे होंगे कि यार मैं पागल हो गया हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। एक टाइम था जब मैं कैमरा के आगे बोल नहीं पाता था, बिल्कुल ही नहीं बोल पाता, अभी भी नहीं बोल पाता हूँ। तो उस टाइम मेरे लिए ये काम सबसे मुश्किल था क्योंकि मैंने कभी कैमरा के आगे बोलने की कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। मैंने कभी इस चीज़ कैमरा के आगे बोलने की कभी कोशिश करी ही नहीं थी। दैट्स वाई वो काम मेरे लिए मुश्किल था। एंड देन अब जब मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ तो अब मेरे लिए वो बोलना उतना भी कुछ हार्ड नहीं, पहले जितना तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब मैं आराम से कैमरा के आगे बोल सकता हूँ। एंड कहीं न कहीं मैं कैमरा के आगे थोड़ा अच्छा बोलने लगा हूँ पहले से। पहले के मामले में, है ना? पहले ऐसा होता था कि यार मैं पहले 2-2 दिन सोचता था कि यार कैमरा के आगे अब बोलना है, टॉपिक सोचता था एंड स्क्रिप्ट लिखने बैठता था कि यार ऐसे बोलना है। अब लेकिन अब नहीं। अब मैं जस्ट बैठता हूँ, कैमरा खोलता हूँ, खुद ही दिमाग में जो आता है वो मैं बोलते जाता हूँ, बस। हो सकता है पहले कोई आइडिया सोचा हो तो उस चीज़ पे भी मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं जस्ट बोलने आ जाता हूँ इधर, बस कैमरा पे बोल देता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जब जस्ट ओपन क्लियर माइंड, जो दिमाग में आए सब बोलता हूँ। एंड ये काम मैं क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि यार मेरा दिमाग कहीं न कहीं अच्छा रहता है, मेरा दिमाग कहीं न कहीं स्ट्रेस फ्री रहता है आजकल, है ना? पहले ऐसा नहीं था, मैं पहले बहुत स्ट्रेस में रहता था कि यार अब मुझे वीडियोज़ बनानी है, मुझे ये करना है, आगे लाइफ में क्या होगा, कॉलेज है, ये वो। नहीं, अब मैं अपना थोड़ा-सा स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख गया हूँ कि हाँ, स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाता है। एंड नाउ इट्स गुड फॉर मी कि मैं अब स्ट्रेस मैनेज कर पाता हूँ। तो जो ये मैंने पॉइंट बोला था कि एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल हो सकता है कि वीडियो बनाना, एंड सबसे आसान काम भी यही हो सकता है कि वीडियो बनाना। द थिंग इज़, ओनली थिंग मैटर्स इज़ कि आप उस चीज़ में प्रैक्टिस डालते हो कि नहीं। अगर आप किसी भी चीज़, ये देखो गिटार पढ़ा, अगर आप इस गिटार में प्रैक्टिस डालोगे तो आप गिटार में अच्छे हो जाओगे। द थिंग इज़, मैं मैथ में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं आती। मैं मैथ में 10th में फेल होते होते रह गया था। बट द थिंग इज़, अगर मैं मैथ में प्रैक्टिस डालूँ तो मैं मैथ में अच्छा कर सकता हूँ, है ना? द थिंग इज़, बस प्रैक्टिस डालने की देर है, बस तैयारी करने की देर है। मैं उस चीज़ में अगर इंडल्ज हो जाऊँ, मैं रोज़ एक ही काम रोज़ रोज़ करूँ, हाँ, वो अलग बात है कि मैं फेल हो जाऊँ, बार बार फेल हो जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँ। द थिंग मैटर्स इज़ कि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, रोज़ उस चीज़ में अपनी मेहनत डालते हो कि नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके लिए कोई भी काम हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ना? तो द थिंग इज़, वो हार्ड नहीं है, आपने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं डाली है, बस। सिंपल। मेरे लिए एक टाइम पे था कि मैं यार अपनी डाइट पे नहीं ध्यान दे पा रहा था, मैं जिम पे नहीं जा ध्यान दे पा रहा था कि मैं रेगुलर जिम कर पाऊँ, मैं रेगुलर डाइट ले पाऊँ। द थिंग इज़, मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस किया, मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने रोज़ अपने न्यूट्रिशन को देखा कि हाँ, मैं कौन-सी चीज़ बनानी आसान है एंड सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, एंड उस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करा, डेली डेली उस चीज़ को बनाया, एंड नाउ आई एम फ्लुएंट इन दैट थिंग। मैं अच्छे से कुकिंग कर पाता हूँ, अपने अपने खाने का ध्यान रख पाता हूँ। एंड द थिंग इज़, जब मैं जिम भी रेगुलर नहीं जा पाता था तो मैं सिंपली, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुषार जिम जाएगा। बस ये सोच के मैं रोज़ जिम गया, रोज़ जिम गया, रोज़ जिम गया। एंड नाउ आई एम वेरी वेरी मच कंसिस्टेंट इन माई जिम। बहुत ही महीने में एक आध छुट्टी हो गई तो हो गई, वरना मैं डेली जिम जाता ही हूँ। और अगर ऐसा होता है कि मेरा जिम पार्टनर नहीं आता है, मेरे को एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, द थिंग इज़, मैं फिर भी जिम जाता हूँ। वो अलग बात है कि मैं एक्सरसाइज उस दिन थोड़ी लाइट करता हूँ ताकि मैं ऐसा स्ट्रेस ना हो जाए कि यार मन नहीं है एंड अगले दिन मेरा फिर मूड खराब हो जाए। नहीं, मैं जिस दिन मन नहीं होता उस दिन भी मैं जाता हूँ, बट लाइट एक्सरसाइज करता हूँ। द थिंग इज़, आपको उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई भी काम, कैसा भी काम हो, अगर वो आपको हार्ड लग रहा है, द थिंग इज़, वो आपको शुरू के टाइम में ही हार्ड लगेगा। मेरे लिए भी वीडियो बनाना एक टाइम पर बहुत हार्ड था, मैं नहीं बना पाता था। द थिंग इज़, अब मैं पहले से बेहतर हो चुका हूँ, है ना? मैं वीडियो बना लेता हूँ एंड बिना कुछ बोले, बिना मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं वीडियोज़ बना लेता हूँ। और ये भी टॉपिक मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को पहले से याद था कि यार मैं टॉपिक बोलूँगा। मैं जस्ट कैमरा के आगे आया, मेरे दिमाग में आया कि हाँ, वीडियो बनाना मुश्किल होता है। द थिंग इज़, आसान भी होता है। मैंने जस्ट इस चीज़ पे बोलना शुरू किया एंड अब मैं बोलते ही जा रहा हूँ। मेरे कॉलेज वाले दोस्त भी मेरे को जस्ट इसलिए मेरे से बात करते हैं, इसलिए मेरे साथ रहते हैं क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। मैं बहुत तरह तरह की बातें पेल सकता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम, आप मेरे को जज ही नहीं कर सकते कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा जब मैं आपके साथ होऊंगा, अगर आपके साथ मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो।
द थिंग इज़, अगर आपको लोगों से बात करने में भी बहुत दिक्कतें आती है, बहुत ही शर्म आती है, द थिंग इज़ आपने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं डाली। अगर आप सच में नए स्ट्रेंजर से बात करने की प्रैक्टिस डालोगे, रोज़ नए लोगों से मिलने की आदत डालोगे, वो आपके लिए कॉमन थिंग हो जाएगी। जिस तरह से आपके लिए खाना खाना, पानी पीना एक कॉमन थिंग है, क्योंकि आपने रोज़ के रोज़ वो काम किया है। एक बच्चे के लिए वो कॉमन नहीं होता है। एक बच्चे के लिए कभी खाना खाना कॉमन नहीं होता, क्योंकि वो अभी जस्ट पैदा हुआ है एंड उसके पास खाना खाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स वाई वो खाना नहीं खा पाता ढंग से, नहीं पानी पीता है, नहीं पानी पी पाता है ढंग से। बट द थिंग इज़, जब वो बच्चा धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो उस चीज़ में फ्लुएंट हो जाता है। तो आपको भी जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी भी काम में, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो फ्लुएंटली बोलना हो, चाहे वो दोस्ती करनी हो, चाहे स्ट्रेंजर से बात करनी हो, चाहे मैथ में अच्छा होना हो, चाहे वीडियो के कैमरा के आगे बोलना हो। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ब्लाइंडली प्रैक्टिस करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिज़ल्ट्स क्या आएँगे, फेल होंगे, पास होंगे, नहीं। अगर आपको सच में किसी चीज़ में अच्छा होना है, तो आपको रिज़ल्ट से अलग होकर सोचना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू के दिनों में रिज़ल्ट्स के बारे में सोच सकते हो मोटिवेशन के लिए, बट द थिंग इज़, रिज़ल्ट से इतना अटैच मत हो जाना कि आप उस चीज़ को क्विट कर दो। नहीं, हमें क्विट नहीं करना है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, ब्लाइंडली प्रैक्टिस करनी है, अंधों की तरह एकदम कहीं नहीं देखना है। सिर्फ उस काम पे फोकस करना है कि हाँ, मुझे काम डेली करना है। एंड यही मंत्रा है, दिस इज द मंत्र टू सक्सीड इन योर लाइफ, सक्सीड इन एनीथिंग इन योर लाइफ। चाहे वो कुछ भी हो, बोलना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कुछ भी हो। एक होस्ट भी एक अच्छा होस्ट जब भी बनता है जब वो डेली होस्ट करता है। कोई भी इंसान पैदाइशी फ्लुएंटली स्पीकर नहीं होता, वो जस्ट बोल बोल कर चीज़ें सीखता है, प्रैक्टिस कर करके चीज़ें सीखता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप इन चीज़ों में ख़राब हो, आप नहीं कर पाते हो चीज़ें, एंड यू डोंट नो कि किस तरह से इस चीज़ को फिक्स किया जाए, तो आपके पास सिर्फ एक रूल है, वो है कि डेली प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। किसी भी चीज़ में अगर आपको अच्छा होना है, डेली प्रैक्टिस करो उसे। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट्स आर, डू इट एंड डू इट। नो एक्सक्यूजेस, डू इट, जस्ट डू इट ब्लाइंडली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।